अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के इस्तीफों का मामला है और पीटीआई ने आखिरकार स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से राब्ता कर लिया है। आज गुज़श्ता रोज ये राब्ता हुआ था। वैसे तो पीटीआई के जो चीफ व्हिप हैं कौमी असेंबली में थे, बल्कि आमिर डोगर, इन्होंने राब्ता किया था। तो राजा परवेज अशरफ ने उनको बताया था कि मैं गड़ी खुदा बख्श में हूँ और मैं वापस आऊं तो फिर आपसे राब्ता कर लूंगा। तो आज राजा परवेज अशरफ, क्योंकि कल शाम को आना था, क्योंकि फ्लाइट उनकी डिले हो गई थी, मिस हो गई थी, तो आज फिर वो इस्लामाबाद पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो सुबह से कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट पहुंच गए, चैम्बर में। वहां से फिर राजा परवेज अशरफ ने आमिर डोगर को टेलीफोन किया, कॉल बैक की समझे, और उनको कहा कि जी मैं आ गया हूं वापस, कल आना था मैंने, तो आज आपको मैं बुला लेता, लेकिन मैं अभी पहुंचा हूं, तो आप कल आ जाएं। आमिर डोगर से पूछा कि करना क्या चाहते हैं, तो आमिर डोगर ने उनको कहा कि जी हम डेलीगेशन, हमारा जो है वफ्द जो है पीटीआई का, वो आपके साथ इस्तीफों के मामले पर मिलना चाहता है और डिस्कस करना चाहता है। यानी पीटीआई के जो पीटीआई चाह रही थी, प्लान था पीटीआई का कि जी शोर शराबा करें, हंगामा करें, कौमी असेंबली का इजलास चल रहा हो तो उसमें जाकर धावा बोल दें। ये इस तरह का प्लान भी डिस्कस किया गया था कि एक सियासी शो करके आ जाएं कौमी असेंबली के हाल में, क्योंकि हाल में तो जा सकते हैं अभी भी, जब तक इनके इस्तीफे मंजूर नहीं होते तब तक ये कौमी असेंबली के मेंबर हैं और ये असेंबली हाल में जा सकते हैं। लेकिन वो प्लान इन्होंने फिर, जिस तरह यू टर्न लेते हैं बार बार, वो भी प्लान इन्होंने कैंसिल कर दिया और तब्दील कर दिया। अब ये प्लान बनाया गया है कि जी वफ्द 5-6 बंदों का, 4 बंदों का या 5-6 बंदों का वफ्द स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से मिलना चाहता है। ये उनको बताया गया। राजा परवेज अशरफ ने उनको वेलकम किया, उनको मुलाकात से इनकार नहीं किया और ये कहा कि मैं मुल्क से बाहर तो मैंने जाना है, इसलिए आप बेहतर है कि कल ही आप आ जाएं 11:30 बजे। कल आने वाला कल जो है, यानी 29 दिसंबर को, बुध को, और बल्कि जुमरात को, 29 दिसंबर जुमरात कल है, और कल इनको 11:30 बजे सुबह को राजा परवेज अशरफ ने बुलाया है। लेकिन राजा परवेज अशरफ ने इनको क्लियर कहा है कि मैं, आप तसल्ली रखें, और मैं जो है कानून और आइन से हटकर कोई काम नहीं करूंगा, और जो आइन में दर्ज है, कानून में बल्कि दर्ज है, रूल्स में, जो रूल्स कहते हैं मैं उसी तरह करूंगा, रूल्स को फॉलो करूंगा। और आप आ जाएं, मिले, और मुझे कोई इतराज नहीं है, मोस्ट वेलकम। आप सियासतदान हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मैं कस्टोडियन हूं कौमी असेंबली का, और अरकान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी जिम्मेदारी है, तो मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं। लेकिन ये भी क्लियर कर दूं कि रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स ये कहते हैं कि एक एक मेंबर अकेले अकेले जाएगा स्पीकर के पास। पहले तो रूल्स कहते हैं कि जी हाथ से लिखे होने चाहिए इस्तीफे, अपने हैंड राइटिंग में इस्तीफे लिखें, पढ़ा लिखा नहीं है किसी और से लिखवाएं, लेकिन हैंड राइटिंग में हो, और फिर दस्तखत हो, और फिर या तो वो रूबरू स्पीकर को जाकर पेश करें और उनको कहें कि जी ये मेरा इस्तीफा है और मेरा इस्तीफा मंजूर करें। मैं किसी दबाव के तहत नहीं दे रहा। स्पीकर उनसे कुछ अगर अपनी तसल्ली के लिए कुछ पूछना चाहते हैं कि किसी के कहने पे ज़बरदस्ती किसी ने आपसे इस्तीफा दिलवाया नहीं है, तो इस तरह का कोई तसल्ली करने के लिए पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेंबर खुद जाकर स्पीकर को कहे कि मैंने अपनी मर्जी से ये इस्तीफा दिया है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा मंजूर करें, तो फिर तो तस्दीक हो जाती है। ऐसा हुआ नहीं है पीटीआई में। पीटीआई ने कंप्यूटराइज्ड इस्तीफे दिए हैं, और शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असेंबली में खड़े होकर ऐलान किया तमाम मेंबरान की बिहाफ पे कि जी पीटीआई के ये तमाम मेंबरान जो हैं, ये मैं इनका इस्तीफे का ऐलान करता हूं। लेकिन वो पीटीआई को फिर एक्सपोज होना पड़ा। अब्दुल शकूर शाद ने जाके अदालत का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट इस्लामाबाद का, कि जी मैंने तो इस्तीफा दिया नहीं है, मेरा जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है, मेरा मंजूर न किया जाए। तो अदालत ने फैसला दे दिया अब्दुल शकूर शाद के हक में
वो पीटीआई के मेंबर थे। तो अब पीटीआई के बहुत सारे मेंबरान स्पीकर से या हुकूमती मेंबरान से, कौमी असम्बली के हुकाम से राब्ते में जो रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर न करें, तो उसके बाद स्पीकर समझ रहे हैं कि ये ज़रूरी हो गया है कि एक एक मेंबर को अलग अलग बुलाएं और तस्दीक करें, अपनी तशफ़ी करें, तसल्ली करें। तो इज्तिमाई तौर पर जो इस्तीफे हैं वो मंजूर नहीं होंगे, स्पीकर मंजूर नहीं करेंगे। स्पीकर ने क्लियर पीटीआई को कह दिया है कि रूल्स अलाउ नहीं कर रहे। रूल्स ये कहते हैं कि हाथ से लिखे होने चाहिए, आप लोगों के कंप्यूटराइज्ड इस्तीफे हैं। और दूसरा, मैंने ये भी आपको बताया है कि इन्होंने जो इस्तीफे में वजूहात लिखी हैं वो तमाम मेंबरान की, 131 मेंबरान की एक ही वजह है। ये कैसे पॉसिबल है कि 101 मेंबरान की इस्तीफे की वजह एक ही हो? यानी हर बंदे की अलग अलग रीज़न हो सकती है, पार्टी फैसला हो सकता है, कोई और मजबूरी हो सकती है, ज़ाती मामलात या मसरूफियात हो सकती हैं, वक्त न देना, बहुत सारे इशूज़, वजूहात हो सकती हैं, बयान की जा सकती हैं। वजह भी एक, और सारे मेंबरान की इस्तीफे की, और कंप्यूटराइज्ड इस्तीफे, सिर्फ खाने खाली छोड़े हैं, नाम का, हल्के का और दस्तखत कराए गए हैं। तो ये इस वजह से मशकूक समझे जा रहे हैं। वैसे तो ये इस्तीफे मंजूर करके गए थे कासिम सूरी, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, वो अनाउंस करके गए थे मैं ये मंजूर करके जा रहा हूं जी। लेकिन क्योंकि स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया था, डिप्टी स्पीकर थे, तो डिप्टी स्पीकर ने फिर मंजूरी दे दी थी इनकी। लेकिन वो राजा परवेज अशरफ जैसे ही स्पीकर बने तो इन्होंने रूलिंग दी और डी सील, डी कोड करा दिए कि भाई ये डी सील किए जाएं, जो सील किए गए थे इनको मैं दोबारा जायजा लूंगा। तो राजा परवेज अशरफ ने दोबारा ये इस्तीफे मंगवाए अपने पास। कुछ के तो इस्तीफे बाद में मंजूर हुए थे, 11 मेंबरान के, वो भी अदालतों में इलेक्शन मामला चलता रहा। लेकिन इस्तेकाक स्पीकर का है, स्पीकर अपनी तसल्ली करेंगे, जिस मेंबर का उसका इस्तीफा मंजूर करेंगे। तो पीटीआई ये नहीं चाहती कि अकेले अकेले किसी मेंबर को भेजें। पीटीआई चाहती है कि इज्तिमाई तौर पर हम आएं और स्पीकर को कहें। स्पीकर ने प्लान, जो 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 इतलात हैं ज़राए के हवाले से, कि स्पीकर इज्तिमाई तौर पर तो करेंगे नहीं, पीटीआई वाले जितना भी बहुत जोर लगाएं वो नहीं करेंगे स्पीकर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पीटीआई भी नहीं चाहती कि इस्तीफे मंजूर हों। अगर पीटीआई चाहती होती तो अलग अलग एक एक मेंबर को भेज देती, लेकिन उसमें खतरा पीटीआई को यह है कि मेंबरान अंदर जाकर मुकर न जाए और स्पीकर को यह न कह दें कि जी जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया है, हम तो चाहते नहीं थे, पार्टी का फैसला था, मजबूरन हमने इस्तीफा दिया है, हमारी मर्जी इसमें शामिल नहीं है, ये कह दिया किसी मेंबर ने, तो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। तो बहरहाल आज राजा परवेज अशरफ ने फिर इनको क्लियर कह दिया है कि भाई इज्तिमाई तौर पर आएंगे तो इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे। रूल्स उठाकर पढ़ लें, रूल्स 43 है कौमी असेंबली का, रूल्स ऑफ बिजनेस का, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भाई एक एक फर्द अलग अलग आएगा, इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे। तो पीटीआई चाहती भी है, बज़ाहिर चाहती है, लेकिन अंदर खाना अमलन जो रूल्स को फॉलो करना होता है वो करना नहीं चाह रही। कल देखते हैं कि ये जाएंगे, लेकिन स्पीकर ने आज मीडिया टॉक भी की है और स्पीकर ने ये क्लियर कह दिया है, खुद बता दिया है कि पीटीआई वालों ने रब्ता किया था, तो मैंने उनको कॉल बैक की है, मैंने कल 11:30 बजे इनको बुलाया है। मैं इनके जब आएंगे तो इनके सामने रूल्स की किताब रखूंगा और रूल्स की वो दफात शिक्कें जो है, रूल जो है वो रखूंगा, कानून सामने रखूंगा कि भाई कानून ये कह रहा है, आप ये कह रहे हैं, तो अब आप खुद फैसला करें कि मैं आपकी बात मानूं या कानून को, रूल्स को फॉलो करूं। तो ये मैं उनसे पूछना चाहूंगा, तो फिर फैसला मैं खुद करूंगा, जाहिर है। लेकिन पीटीआई वाले भी कैसे कहेंगे कि रूल्स को फॉलो न करें? जो रूल्स कहेगा वही फॉलो करूंगा। तो आज राजा परवेज अशरफ ने क्लियर कह दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का एक सियासी शो होगा, एक पॉइंट स्कोरिंग जो है वो पीटीआई करना चाहती है इस्तीफों के मामले पर। हमने पहले भी कहा था कि ये टोपी ड्रामा किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, और ये ड्रामा भी एक्सपोज होना है। इस्तीफे ये मंजूर कराना नहीं चाहते,
صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی. تو کل دیکھتے ہیں کہ یہ اسپیکر سے جب ملیں گے تو اسپیکر کو کیا درخواست دیتے ہیں اور اسپیکر کیا جواب دیتے ہیں. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.